नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप ईयरफोन यूज नहीं कर रहे हैं तो यूज कीजिए। डिवीजन इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट। और उसका कारण जानते कौन है? उसका कारण इस जैसे रूपसी जैसे लोग हैं। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस ब्लू टिक की बात कर रहा हूं। और मैं इससे बात करना चाहता हूं। रूपसी जी, आप थोड़ी सी गंवार हैं क्या? कभी आप जिंदगी में कॉलेज के दहलीज पे पैर रखा है कभी आपने? ये सब ऐसे दोगले लोग हैं ना, जो पढ़ते तो विदेश में हैं और ज्ञान इंडिया में देते हैं। इसको यही नहीं पता कि स्कॉलरशिप कैसे मिलता है। ये लिखी हुई है कि भैया क्योंकि ये ठाकुर में पैदा हुई इसलिए उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। अरे गंवार, तुझे जब कुछ पता नहीं है तो डिवीजन इन सोसाइटी में क्यों बढ़ा रही है गंवार व्यक्ति? सारे लोगों को ये पता होगा, जो कॉलेज में जाता है ना उसको पता होगा भाई। एक आय सर्टिफिकेट बनता है, एक इनकम सर्टिफिकेट बनता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बनता है, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। और इस गंवार को यही नहीं पता। और जहां तक कट ऑफ की बात है, तो जैसे गवर्नमेंट कॉलेज होता है वो बेसिस होता है। जैसे अब सोचो एक बार यार, जो को जानते हो ना, आप किसी पे पॉइंट आउट कर सकते हो। एक व्यक्ति जो गांव से आ रहा है, मैं बता तो रहा हूं, मैं वो जिंदगी जिया हूं। मैं एक्चुअली आई वाज इन गवर्नमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैं वो जिंदगी जिया हूं। मैं बता रहा हूं यार, 70% 70% जितने भी जो लोअर कास्ट के लोग थे, नहीं बोलना चाहिए सारे लोग एक बराबर हैं, लेकिन जो थोड़े से उस बैकग्राउंड से आते थे वो लोग जानते हो कहां से आते थे? उन लोग की पहली जनरेशन थी जो शहर में आके पढ़ रही थी। और ये जाके आप पता कर सकते हो। मैं 70% की बात कर रहा हूँ। 30% वो लोग थे जो, हाँ, जो अच्छा कर रहे थे, उनको नहीं मिलना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ वो क्रीमी लेयर में आ जाते थे। लेकिन 70% ऐसे लोग थे जो कि पहली बार गांव से बाहर निकले थे। और भगवान इस बात के साक्षी हैं, प्रभु श्री राम इस बात के साक्षी हैं कि मैं ये जो बोल रहा हूं एकदम सत्य बोल रहा हूं। वो लोग पहला पहला उन लोग का जनरेशन था, पहले व्यक्ति थे यहां तक कि जो पहली बार ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने आए थे। ये जानते हो क्यों हो पाया? क्योंकि इस रिजर्वेशन की वजह से। अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते यार। मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं। हाँ, मैं बोला तो 30% ऐसे व्यक्ति थे जो क्रीमी लेयर से, मतलब उनमें क्रीमी लेयर में आते थे। उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन यार आप ये देखो कितना बड़ा नंबर है। और जहां तक स्कीम की बात है, एक गंवार को बताओ, स्कीम्स भी इनकम के बेसिस पे होता है। ये और अरे यार, ये लोग कितने मूर्ख हैं। वही लोग बता तो रहा हूं, ये लोग ऐसे लोग हैं जो विदेश से पढ़ के आए हैं। और ये एक अच्छी वीडियो मुझे टाइमलाइन पे मिली, और मैं चाहता हूं कि आप इसको भी देख लें एक बार। ये बहुत अच्छी वीडियो है, इसीलिए मैं चाहता हूं आप देख लें इसको। नमस्कार, मैं नेहा भारती। अगर आप मुसलमानों का साथ दे रहे हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। अगर आप सिखों के साथ खड़े हैं तो आप खालिस्तानी हैं। अगर आप क्रिश्चियंस के साथ खड़े हैं तो आपसे बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं। लेकिन 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 अगर आप रेपिस्ट के साथ खड़े हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप दलित बच्चों को देखकर उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप मस्जिदों में जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। अगर आप क्रिश्चियंस के त्योहारों पर जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। आप दलितों को अपने घर में घुसने नहीं दे रहे, उनको मार पिटाई कर रहे हैं, उनको जान से मार दे रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। आप लोगों से हिंदुस्तानी होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, कागजात मांग रहे हैं तो आप देशभक्त हैं। यही तो है न्यू इंडिया। इसी को तो कहते हैं मेरा भारत महान। और कैसे कहें हम न्यू इंडिया? तो पहले मैं ये बता दूं कि मैं इनकी हर बात से एग्री नहीं करता हूं। हाँ, कुछ बातें इनकी हैं जिससे मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो कुछ बातें हैं जैसे कागजात वाली, देखो भैया सिंपल सी बात है, कागजात जरूरी है। अब बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो रोहिंग्या हैं उन लोग को तो हम लोग शरण दे नहीं देंगे, हमारा देश धर्मशाला तो है नहीं। लेकिन हाँ, आपकी बहुत सारी बातें सही हैं, ठीक है, तो उस पर मैं कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, ये अप्रिसिएबल है कि आपने उस पॉइंट को उठाया, एंड
थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं जनरली नहीं कहता हूँ शेयर करने के लिए, लेकिन शेयर भी कीजिए। और ये अपना चैनल है, हम लोग ग्रो करते हैं साथ में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।